नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के खनन पट्टे पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले को खारिज कर दिया था, इसलिए यह याचिका भी सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर प्रार्थी के वकील अजीत कुमार ने दावा किया कि ये याचिका उस याचिका से बिल्कुल अलग है। साथ ही प्रार्थी की ओर से विस्तृत जानकारी देने के लिए समय मांगा गया। अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो ने अदालत में ये याचिका दायर की थी। राशि के झारखंड मंत्रालय में हुई हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में 35 फैसलों पर मुहर लगी। इसके तहत सरकार ने 2020 से 2023 के बीच छात्रों को साइकिल के लिए डीबीटी के जरिए पैसे देने का फैसला लिया, जबकि इस साल 2023 के बाद टेंडर के जरिए साइकिल की खरीद होगी। साथ ही 12 जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का सेवा विस्तार देने का भी फैसला लिया गया। यही नहीं, किन्नर को ओबीसी रिजर्वेशन और 1000 रुपए पेंशन देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। ट्रांसजेंडर हिजड़ा किन्नर को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने के संबंध में, इसके तहत ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो किसी प्रकार के जातीय आरक्षण से आच्छादित नहीं है, उन्हें राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची के रिक्त क्रमांक 46 पर समावेशित करने का प्रस्ताव। इसमें प्रस्ताव के 2 मुख्य अंश हैं। पहला है कि ट्रांसजेंडर हिजड़ा किन्नर को 3rd जेंडर के रूप में घोषित किया जाए, और दूसरा है कि ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो किसी प्रकार के जातीय आरक्षण से आच्छादित नहीं है, उन्हें राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 2 के रिक्त क्रमांक 46 पर समावेशित किया जाए। डुमरी उपचुनाव का परिणाम 8 सितंबर को सामने आ जाएगा। पर रिजल्ट से पहले ही जेएमएम और आजसू उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। डुमरी की जनता का फैसला क्या होगा, ये कुछ घंटे बाद सामने आ जाएगा। पर रिजल्ट आने से पहले डुमरी के महासंग्राम में किस्मत आजमा रहा हर एक उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा करता नहीं थक रहा। जेएमएम को सहानुभूति वोट से उम्मीद है, तो आजसू कुर्मी वोट बैंक के साथ साथ बीजेपी वोटर्स के सपोर्ट की बदौलत जीत की उम्मीद लगाए बैठा है। जीत की उम्मीद के साथ आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क भी कर रही हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, इस तरह मुझे सभी बूथों से रुझान आ रहे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस बार डुमरी की जनता सेवा करने का मौका देगी। पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। डुमरी का दंगल आखिर कौन जीतेगा, ये सवाल फिलहाल हर किसी के मन में तैर रहा है, पर इसका जवाब तभी मिलेगा जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। मंगलवार को डुमरी के 373 बूथ पर 64% से ज्यादा वोटिंग हुई। सभी ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच पंचबा के बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहीं पर 8 सितंबर की सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए 18 टेबल बनाए गए हैं, जबकि काउंटिंग के लिए 75 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तमाम 373 बूथों के जितने भी ईवीएम मशीन थे, वीवीपैट थे और संबंधित सामग्री थे, उन्हें सुरक्षित पूर्वक गिरिडीह मुख्यालय स्थित बाजार समिति के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये बाजार समिति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये स्ट्रांग रूम है जिसे वज्रगृह भी कहा जाता है। और इसी के अंदर जो जितने भी वीवीपैट हैं 373 बूथ के और संबंधित कागजात हैं, उन्हें यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। जेएमएम का गढ़ मानने जाने वाले डुमरी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 बार से लगातार तीर धनुष का परचम लहराता रहा है। इसीलिए जेएमएम को उपचुनाव में भी दमदार जीत मिलने की उम्मीद है, तो आजसू परिवर्तन की लहर से उम्मीद लगाए बैठा है। पर डुमरी की जनता का फैसला क्या होगा, इसके लिए 8 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। अजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। कोडरमा में झुमरी तुलैया नगर परिषद के सिटी मैनेजर को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेते ही सिटी मैनेजर एसीबी से उलझ पड़े। इस दौरान नगर परिषद दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा।
झुमरी तिलैया नगर परिषद के सिटी मैनेजर की इसी कुर्सी पर बैठकर ये जनाब धौं जमाया करते थे। बेबस जनता से घूस की रकम वसूला करते थे, पर जब एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया तो सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। एसीबी के चंगुल से बचने के लिए गुंडागर्दी पर उतारू हो गए, हाथापाई करने लगे, गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगे। इसके चलते झुमरी तिलैया नगर परिषद के दफ्तर में आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। घुसखोर सिटी मैनेजर बार बार भागने की कोशिश करता रहा और एसीबी के 3 अफसर उसे काबू में करने की कोशिश करते रहे। इसके चलते खूब हो हंगामा होता रहा। गायत्री इंटरप्राइजेज नामक की निजी एजेंसी ने झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन लगाने का टेंडर दिया था, पर टेंडर पेपर पर साइन करने के लिए सिटी मैनेजर प्रशांत भारती ने 50,000 रुपए घूस मांगी। गायत्री इंटरप्राइजेज के मालिक पप्पू सिंह ने एसीबी से गुहार की तो एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही सिटी मैनेजर प्रशांत भारती ने घूस की पहली किस्त के रूप में पप्पू सिंह से 25,000 रुपया लिया, वैसे ही एसीबी ने उसे दबोच लिया। पर घुसखोर सिटी मैनेजर एसीबी से ही उलझ पड़े। बड़ी मुश्किल से एसीबी की टीम घुसखोर सिटी मैनेजर को गिरफ्तार करके झुमरी तिलैया से हजारीबाग ले गई। आरोप की पुष्टि हुई तो आज हम लोगों ने 25,000 रुपया लेते हुए पहले किस्त जो उनको आज देना था, उसके आधार पर हम लोगों ने आज उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी? आगे के प्रोसेस यही है कि सारा उनको अभी मेडिकल करा के उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट का जैसा आदेश होगा आगे तक कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा में एसीबी पिछले 3 माह के दौरान 4 घुसखोरों को दबोच चुकी है। जांच एजेंसी की ताजा कार्रवाई से पूरे कोडरमा में हड़कंप मचा हुआ है और घुसखोर सिटी मैनेजर सलाखों के पीछे जा चुका है। कोडरमा से रितेश लोहानी के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद के सिटी मैनेजर प्रशांत भारती को हजारीबाग की एसीबी टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नगर परिषद के दफ्तर में आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रितेश लोहानी। यही वो कार्यालय है जिसके नगर प्रबंधक को आज एसीबी ने धर दबोचा है। अब बता दें कि मेसर्स गायत्री इंटरप्राइजेज जो पूरे शहर में फ्लैक्स बैनर विभिन्न संस्थाओं का लगाने का काम करते थे, उसी के किसी कागज पर साइन करने के एवज में नगर प्रबंधक ने 50,000 रुपए घूस की मांग की थी, जिसकी प्रथम किस्त आज 25,000 रुपए दे रही थी। इसकी पुष्टि करते हुए एसीबी की हजारीबाग टीम ने यहां पर कार्रवाई की है और रंगे हाथ घूस लेते हुए नगर प्रबंधक प्रशांत भारती को अपने साथ गिरफ्तार कर ले गई। हालांकि जिस समय यह कार्रवाई चल रही थी उस वक्त प्रशांत भारती को जब अपने पकड़े जाने के संदेह हुआ तो वो एसीबी की टीम से बचने का एक विफल कोशिश भी किया। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में लेने के बाद एसीबी आरोपी नगर प्रबंधक को अपने साथ यहां से हजारीबाग ले गई है। बता दें कि पिछले 3 महीनों के अंदर ये एसीबी की चौथी बड़ी कार्रवाई कोडरमा जिले में देखने को मिली है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद नगर परिषद क्षेत्र के लोगों में इस बात की काफी चर्चा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर प्रबंधक की जो भूमिका थी वो बार बार सवालिया निशान खड़ा करने वाली थी। रितेश लोहानी, न्यूज 18 कोडरमा। जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी के 5 साल पुराने ऑडियो वीडियो टेप के जरिए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही सुनील तिवारी के साथ बाबूलाल मरांडी के रिश्तों पर भी सवाल खड़े किए हैं। न्यूज 18 इस टेप की पुष्टि नहीं करता है। झारखंड की सियासत में एक बार फिर ऑडियो वीडियो टेप ने भूचाल मचा दिया। ये टेप है तो बाबूलाल मरांडी का, पर उसे जारी किया जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सामने ये टेप रखा और बीजेपी के साथ साथ बाबूलाल मरांडी पर जोरदार निशाना साधा। बाबूलाल जी को हो क्या गया हमको तो आज तक समझ में नहीं आता। शायद उन्होंने आप लोगों से कहा कि मैं तो कुतुब मीनार से कूद ही गया था, लेकिन भाजपा ने मुझे थाम लिया। जेएमएम की ओर से जारी ये ऑडियो वीडियो टेप साल 2018 का है।
तब जेवीएम अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी पर पैसे के बल पर जेवीएम विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया था। हालांकि इन आरोपों के 2 साल बाद ही बाबूलाल मरांडी बीजेपी में वापस लौट गए थे। 5 साल बाद बाबूलाल मरांडी के उसी टेप को जेएमएम ने फिर से सार्वजनिक किया। श्री रणधीर कुमार सिंह 2 करोड़ रुपया महेश पोद्दार जी के द्वारा श्री दीपक प्रकाश की निगरानी में, श्री नवीन जायसवाल नगद 2 करोड़ रुपया चंदेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा श्री दीपक कुमार वर्मा की निगरानी में, श्री अमर कुमार बावरी 1 करोड़ रुपया विरंची नारायण के द्वारा श्री संजय सेठ की निगरानी में। चूंकि अब भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये सुनिश्चित होना चाहिए जो मेहनत का पैसा भाजपा के तत्कालीन विधायकों का, जो अब भी बहुत कोई वर्तमान है, उन तक पूरा पैसा पहुंचा या नहीं। झारखंड में संकल्प यात्रा पर निकले बाबूलाल मरांडी इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ जेएमएम को निशाना बनाते रहे हैं। इसके जवाब में जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी का ऑडियो वीडियो बम फोड़कर सियासी वार तो किया ही, सुनील तिवारी के साथ बाबूलाल मरांडी के रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए। आप बताइए कि आपके मित्र, आप उनको कहते हैं कि मेरे सलाहकार भी है, सुनील तिवारी, उनकी कंपनी से आपको बैंक के द्वारा पैसा भेजा जाता था जब आप जेवीएम चलाते थे। सुनील तिवारी योगेंद्र तिवारी के साथ में मिलकर व्यवसाय करते। इन दिनों ईडी की कार्रवाई का सामना कर रही हेमंत सरकार का बचाव कर रही जेएमएम को बाबूलाल मरांडी के इस पुरानी ऑडियो वीडियो टेप ने बीजेपी के साथ साथ बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधने का बड़ा मौका दे दिया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जेएमएम की ओर से रिलीज ऑडियो वीडियो टेप पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि साल 2018 के इस टेप में जेएमएम आखिर क्या साबित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जेएमएम को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो इसकी जांच कराई जाए, सच सामने आ जाएगा। मामले को जहां तहां से उठा के जेएमएम वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें उठा रहे हैं जिसका आज के दिन कोई उसका महत्व नहीं है। अब जहां तक सवाल है मेरा नाम का, तो भाई मुझे भी हंसी भी आई, आश्चर्य भी आई, और कभी भी लगता है कि भाई इस तरह की चीजें जो होती है तो ये सब चीजें तो जांच के दायरे में आनी चाहिए थी। तो उस समय जांच के दायरे में तो आई नहीं। जमशेदपुर के बसंत विहार अपार्टमेंट के फ्लैट में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के साथ ही आग लग गई। इसके चलते पूरे अपार्टमेंट में कोहराम मच गया। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर 9 लोगों की जान बचाई। हालांकि एक महिला की झुलसकर मौत हो गई। टॉप फ्लोर के कमरे से लगातार निकलता धुआं, बाहर बदहवास हो रही भीड़ और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे फायर ब्रिगेड के जाबाज। ये नजारा है कदमा के बसंत विहार अपार्टमेंट का, जहां तीसरे फ्लोर के एक फ्लैट में गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। कुछ ही पल में हर कमरे में धुआं फैलने लगा। कमरे में फंसे निवासी मदद के लिए चिल्लाने लगे। सड़क से गुजर रहे राहगीरों की नजर पड़ी तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। घटना तो बहुत भयानक था। वो तो हम लोग लड़का लोग सब दरवाजा तोड़ते, जैसे दरवाजा टूट गया तो आग फेंका छाती में, आग फेंका जैसे छाती में, तो हम लोग और बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो फिर जितना लेडीज अगल बगल गए थे हम लोग सबको एक एक करके कंधा में सबको नीचे कर दिया। हम दुकान गए थे, मेरे वाइफ फ़ोन किया, बोला ये सिलेंडर फट गया है। हम तुरंत दुकान छोड़ के आए, मेरे फैमिली को निकाल के बाहर किए, लॉक कर दिए। बस वो इसके बाद देखे सिलेंडर और दूसरा फट गया और पूरा आगे निकलने लगा। अब कोशिश किए दरवाज़ा खोलने के लिए, नहीं हुआ। बहुत कोशिश की, वही तो पाजी गया था, नहीं सका दरवाज़ा खोलना। फिर हम लोग छत पर भाग गए, तो हम लोग फिर करीब आधा घंटा हम लोग छत पर फंसे रहे। फिर छत से हम लोग को फायर ब्रिगेड वाले लोग बाहर निकाले हम लोग को। बाकी तो उसके बाद जब हम लोग छत पर थे उस समय भी एक विस्फोट हुआ।
बसंत विहार के तीसरे फ्लोर पर रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता के फ्लैट में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आग लग गई थी। उस समय फ्लैट में रहने वाले कई लोग वहां फंस गए, जबकि पूरे अपार्टमेंट में भगदड़ जैसे हालात हो गए। सामने वाले फ्लैट में रहने वाले निवासियों ने जान बचाने के लिए छत पर शरण ले ली। बाकी लोगों को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सभी को बचा लिया गया। हालांकि एक महिला की झुलसकर मौत हो गई। हुआ है आज एक फायर इंसिडेंट हुआ था लगभग 9:45 के आसपास, 9:50 के आसपास इसकी सूचना मिली थी। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर के ऊपर काबू पाया गया। आधे घंटे के अंदर काबू पा लिया गया था। एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। हाँ, अभी सब कुछ कंट्रोल में है और अंदर कोई ट्रैप्ड नहीं है और सब कुछ कंट्रोल में है। अभी कदमा में सिलेंडर ब्लास्ट और अगलगी की घटना पर समय रहते काबू पा लिया गया। हालांकि एक महिला की जान चली गई, जबकि अपार्टमेंट में रहने वाले कई लोगों की जान बचा ली गई। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। राज्य के झारखंड मंत्रालय में हुई हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में 35 फैसलों पर मुहर लगी। इसके तहत सरकार ने किन्नर को ओबीसी रिजर्वेशन और 1000 रुपए पेंशन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बड़ा फैसला करार देते हुए इसे सामाजिक न्याय की अहम कड़ी करार दिया है। अभी तो एक कदम बढ़े हैं। इनके क्षेत्र जहां जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, उसको भी आज सरकार और उनके तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। अभी यहीं तक बात खत्म नहीं होगी। आज का ये निर्णय और इसका परिणाम बहुत दूर तक ले जाने का प्रयास है सरकार, ताकि राज्य या राज्य का हर नागरिक को समान अधिकार, समान सम्मान मिले। इस पर सरकार सिर्फ इसी पर नहीं, सरकार वर्तमान इस राज्य के जनभावना और इस राज्य के जनमानस के भावनाओं के अनुरूप अपने निर्णय के साथ आई है। फिर से नोटबंदी का कोई और नया चक्र हमारे प्रिय विपक्षियों के द्वारा रचने का और केंद्र सरकार के द्वारा रचने का तैयारी चल रहा है। देखिए, अब नाम को भाई और किसी के नाम रखने नहीं रखने को लेकर के भी अब इतनी बहस हो, मुझे लगता है कि देश नहीं पूरे दुनिया के लिए आज का यहाँ इस देश का चर्चा एक हास्यास्पद चर्चा के रूप में हम। और देखिए, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद पर लाठीचार्ज के मामले में लोकसभा विशेषाधिकार समिति एक्शन में है। 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर लाठीचार्ज हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की गई थी। प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। 21 सितंबर को विशेषाधिकार समिति की बैठक है। डीजीपी आरएस भट्टी भी बुलाए गए हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह भी तलब किए गए हैं। एसएसपी राजीव मिश्रा भी बुलाए गए हैं। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कई अधिकारियों को तलब किया गया है। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब लाठी चार्ज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ऊपर किया गया था। इसको लेकर के प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायत की गई थी और इस मामले में लोकसभा विशेषाधिकार समिति का एक्शन देखने को मिला है। 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है, जिसमें डीजीपी आरएस भट्टी बुलाए गए हैं। साथ ही डीएम चंद्रशेखर सिंह भी तलब किए गए हैं। एसएसपी राजीव मिश्रा भी बुलाए गए हैं। और फोन लाइन पर शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शैलेंद्र, एक्शन में नसर यह समिति आ रही है, लोकसभा विशेषाधिकार समिति, कई अधिकारियों को तलब किया गया है। क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, जब ये घटना घटी थी उसके बाद से ही जनार्दन सिग्रीवाल ने इस मामले को काफी मजबूती से रखा था और उन्होंने
लोकसभा के विशेषाधिकार समिति को भी यह मामला दिया था। लोकसभा को भी इस बात की जानकारी दी थी कि उनके साथ किस तरीके से घटना घटी है, जिस पर अब जो वहाँ लोकसभा का जो विशेषाधिकार समिति है उसके द्वारा बिहार से इन अधिकारियों को बुलाया गया है। डीजीपी के साथ साथ तमाम जो अन्य अधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है कि आखिर क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए। और जो 21 तारीख को बैठक होनी है, उस बैठक में इन तमाम लोगों को वहां जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यह घटना घटी है, उस घटना के बाद से ही कई सवाल उठ रहे थे। खासतौर पर जो भाजपा के लोग हैं उनके द्वारा सवाल उठ रहे थे कि जो कार्रवाई है पुलिस की, ये काफी बर्बरपूर्ण कार्रवाई है। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जिस तरीके से पुलिस के द्वारा पीटा गया था, वो वीडियो भी सामने आया। वो वीडियो लगातार तमाम चैनलों पर और चला। उसके बाद से ही कहीं न कहीं जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर के जनार्दन सिग्रीवाल लोकसभा गए। वहां उन्होंने इस पूरी बात की जानकारी दी विशेषाधिकार समिति को। और उसके बाद अब इन तमाम अधिकारियों को वहां बुलाया गया है 21/9 को कि वहां आइए और आकर के अपनी पूरी बात बताइए। मतलब स्थिति स्पष्ट करने के लिए ये कहा जाएगा कि आखिर बताइए कि किस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई की गई, क्यों की गई। क्योंकि एक सांसद पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद वो घायल भी हुए थे, अस्पताल में भी भर्ती हुए थे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब इस यह पूरा जो मामला है लोकसभा का विशेषाधिकार समिति में है। देखना होगा कि वहां से अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल इन बिहार के डीजीपी सहित 7 जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है दिल्ली विशेषाधिकार समिति की अगली बैठक में। जी चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। गढ़वा के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 दिनों तक चिनिया प्रखंड में उत्पात मचाने के बाद जंगली हाथी धुर्के प्रखंड में प्रवेश कर चुके हैं और जमकर तबाही मचा रहे हैं। धुर्के प्रखंड के कदवा गांव में हाथियों के उत्पात से लोग सहमे हुए हैं। जंगली हाथियों ने 6 किसानों के खेत में लगी फसल को रौंद दिया, साथ ही एक गाय को भी कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हाथियों के आने से लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लेने के बाद मुआवजे का आवेदन फॉर्म भी पीड़ितों को दिया। वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने या खदेड़ने से बचने की अपील की है ताकि नुकसान कम से कम हो सके। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी है।